गर्लफ्रेंड, ये सुहाग रात पर क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड, फिर क्या होता है? पप्पू, इसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे? शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर लें। शोहर, क्या नजर आया? बीवी, कुछ भी नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। लड़की का बाप, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का, 4 महीने से। बाप, मैं कैसे यकीन कर लूं? लड़का, 5 महीने और इंतजार करें, खुद यकीन आ जाएगा। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार मेरे सारे दोस्त मरी जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा, क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया कि मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है। मैं उनके किराए का घोड़ा दौड़ाकर लाहौर ले आया था। बेटा, अब्बा जी, शनाख्ती कार्ड का फार्म फिल कर रहा हूँ, शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? अब्बा जी बोले, पुत्र लिख दे, सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल। बच्चा मम्मी से बोला, आप पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हैं? मम्मी, बेटा ताकि तुम्हारे पापा को पता ना चल सके। बच्चा, मम्मी, आप पापा को ऐसे तंग ना किया करें, बेचारे पापा कल काम वाले की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास में चारपाई पर लेटे हुए आदमी ने कहा, हमारी शिकायत क्यों कर रहा है, अपनी दुआ मांग। अंग्रेजों ने अपने बड़ों की कदर नहीं की। आइंस्टाइन और न्यूटन हमारे यहाँ पैदा होते तो हम हर साल उनका सालाना उर्स मुनक्कद करवाते। हजरत बाबा न्यूटन सेबों वाली सरकार, हजरत बाबा आइंस्टाइन बल्बां वाली सरकार। एक मुर्गी खाने के मालक को साफ सुथरे और दयानतदार मुलाजम की जरूरत थी। एक उम्मीदवार आया तो मालक ने उससे पूछा, इस बात की क्या जमानत है कि तुम अंडे चोरी नहीं करोगे? उसने जवाब दिया, जनाब, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मैंने हमाम पर 3 साल नौकरी की और एक मर्तबा भी नहीं नहाया। रुखसती के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10 फुट चली ही थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता के मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन बोली, कुछ नहीं अब्बू जी, वो मोबाइल चार्जर भूल गई थी। एक सरदार बस में बैठा कहीं जा रहा था। बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सरदार बच गया। अब सरदार हर बंदे का मुंह पकड़कर शनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मैं उस कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ, उसके पास मेरे 20 रुपए बकाया हैं। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा, क्या हुआ? सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बू सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब, इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में मेरे 100 रुपया हैं। बीवी, मियाँ जी सुनते हो, वो ऊपर अलमारी से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ जाता है। शोर, तो जबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। एक गुलूकार हर वक्त अपने साथ 2 मेडल लिए घुमा करता था, जिनमें से एक मेडल छोटा और एक बड़ा था। किसी ने पूछा, उस्ताद जी, ये मेडल्स कौन कौन सी परफॉर्मेंस पे मिले आपको? उस्ताद जी बोले, छोटा मेडल गाना गाने पे मिला और बड़ा मेडल गाना छोड़ने पे मिला। लड़का, तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की, नहीं ये फैशन है। लड़का, वाह जी वाह, खुद फाड़ो तो फैशन और हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। उस्ताद पठान से, अली बे पे सुनाओ। पठान, अली बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आप सुनाओ। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया।
जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। सरदार जी ने माचिस की एक तीली जलाई, वो ना चली। दूसरी जलाई, वो भी ना चली। तीसरी जलाई, वो जल गई। सरदार उसे फौरी बुझा के बोला, ये काम की है, रख लेता हूँ, बाद में जलाऊंगा। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, मौलवी को बुला कर लाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कलंच पड़ गया कि मौलवी को 100-200 रुपए देना पड़ेगा। 100 उजर तराशा कि अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा, ठीक है, फिर 2 अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाकर जोर से बोला, कुकड़ू कड़ू। मरीज डॉक्टर से, मैं 100 साल से ज्यादा कैसे जिंदा रह सकता हूँ? डॉक्टर, क्या तुम सिगरेट पीते हो? मरीज, नहीं। डॉक्टर, क्या पेट भरकर मजेदार खाने खाते हो? मरीज, नहीं। डॉक्टर, क्या रात को देर तक दोस्तों के साथ जागते हो? मरीज, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर, क्या तुम्हारे खूबसूरत औरतों के साथ ताल्लुकात हैं? मरीज, नहीं नहीं। डॉक्टर, तो फिर मर जाओ उल्लू के कान, 100 साल जी के करना क्या है? शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि जानू, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, अब उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपया देंगे तो फिर हम अपनी बेटी का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आकर बोला, मौला खुश रखे, मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल ਵਿਆਹ कराना है, ਇਹਦੇ उत्ते प्लाजा नहीं पाना। एक साहिब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं करते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हो? शोहर, जनाब, ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आले, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बॉडी में व्हाइट सेल खत्म हो गए हैं। सरदार रोता हुआ बाहर आया और आकर बोला, डॉक्टर साहब, व्हाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशीबा के मिले हैं, यही डाल दो। डॉक्टर, वो ये अखरोट के बच्चे, ये चाइना का बालू नहीं, तेरा बाप है। सरदार मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट पर खारिश करने लगा। पास खड़े आदमी ने पूछा, सरदार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सरदार बोला, यार मेरे सर में खारिश हो रही है। तो उस आदमी ने कहा, तो हेलमेट उतार कर खारिश करे ना। सरदार गुस्से से बोला, तुमको अगर टांग पर खारिश हो तो क्या तुम शलवार उतार कर खारिश करेगा, जाहिल का बच्चा। एक आदमी ने दोजक में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूं? शैतान बोला, नो चार्जेस, बिकॉज हेल टू हेल इज फ्री। तुर्की की औरतें अगर आपस में लड़ाई कर लें तो वो तलवार निकाल लेती हैं, और अगर इंडियन औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो पिस्टल निकाल लेती हैं, और अगर पाकिस्तानी औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो ये एक दूसरे के यार निकाल लेती हैं, फलाना तेरा ढिमकाना तेरा। शोर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। शोहर ने कमेंट लिखा, वाओ बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया तो नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद बीवी ने शोहर से पूछा, दोपहर का खाना घर पर खाओगे या फेसबुक पर? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।